नूंह जिले के नगीना खंड के गुमट बिहारी गांव के अलावा नगीना तथा फिरोजपुर झिरका खंड के गांव की सब्जी एनसीआर की मंडियों की रौनक बढ़ा रही है। गुमट बिहारी गांव में सैकड़ों एकड़ भूमि में बेल वाली सब्जियां, जिनमें करेला, टिंडा, घिया, तोरी इत्यादि फसलें शामिल हैं। इन फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही एनसीआर की मंडियों में सब्जियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। एक पॉलीथीन के 600,000 रुपये तक का भाव मिल रहा है। एक पॉलीथीन में लगभग 40 किलो घिया आते हैं। उसी में जी। कहाँ से हैं? गांव गुमट बिहारी। खेती बाड़ी की हम बात करें, सब्जी की यहाँ खेती होती है, जी। कितने सालों से होती आ रही है, किस तरह की खेती यहाँ यहाँ जी पे होती है? 2005 से हो रही है खेती बाड़ी। उससे पहले यूपी वाले बोते थे, अब शायद पूरे गांव में गांव के ही लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ मतलब ये होती है जी, 10वें महीने में इसका काम चालू हो जाता है खुदाई का। नालियों को खोद कर फिर इसमें 11वें महीने में बीज लग जाता है और फिर इस मतलब मार्च में चल जाता है घिया। तो चौथे महीने में चल जाता है करेला। तो टमाटर में अभी धो रही है जी, टमाटर लगता है यहाँ थोड़ा लेट। टमाटर के 2 बीज लगते हैं, एक तो मतलब 10 दिन पहले चल जाता है, एक 10 दिन बाद। तो उसके बाद टमाटर तो चलेगा अभी 15 दिन या 20 दिन बाद, और करेला अब चलने में ही है जी। जहाँ तक फसल की हम बात करें, खराब ना हो, किस जी। तरह से नई प्रणाली यहाँ पे अपनाई जा रही है? यहाँ पे जी वैसे ऐसे ही है फिलहाल, जैसे दवाइयाँ, काफ़ी दवाइयाँ यूज हो रही हैं और अपने मतलब डॉक्टर भी आते हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ सही भी। फल खराब ना हो, किस तरह से नीचे तो ये दिखाया मतलब जाता है? पूला होता है ना जब फूस, वो लाते हैं जी। ये सर्दियों में तो मतलब गड़ता है इसमें, और फिर गर्मी आते ही सर्दियों में हटने के बाद फिर इसको फैला देते हैं, जा जो मतलब मिट्टी ताती होने की वजह से फसल खराब ना हो, इस वजह से। तो पानी की हम बात करें तो किस तरह से टपका प्रणाली का प्रयोग हो रहा है? पानी का जी ये नाली नाली में मतलब ड्रिप लगा रखा है, 1 किले में ड्रिप सेट है और उसको छोड़ देते हैं, घंटे 2 घंटे में वो मतलब पेड़ पेड़ पहुंचा देता है पानी तो किस तरह ड्रिप से वजह इस से। बार अच्छी फसल है, तो कहाँ कहाँ इसको सप्लाई किया जा रहा है? फसल तो ठीक है जी अभी, बट इसको सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आज़ादपुर की ही कुछ वहाँ से आड़तियों से मतलब मेल मुलाकात है, ताल्लुकात है, जान पहचान है, इसलिए वहीं ले जाते हैं सब माल गांव को। से बात की जाए तो कितने घिया की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं रोजाना? यहाँ से रोज़ाना कम से कम 15 से 20 गाड़ी निकल रही है फिलहाल, और कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे अगर थोड़ा मौसम गर्मी हो जाएगा। अभी तो कुछ मौसम में है ना, रात में ठंड है, दिन में गर्मी है, इस वजह से फल भी कम है तो किस तरह से रोजगार यहाँ का चल रहा है? कोई यहाँ। रोजगार तो है नहीं। नहीं, और तो कोई रोज़गार नहीं है, बाकी पूरी फैमिली को लेकर इन्हीं में लगे होते हैं, खेती बाड़ी में। डॉक्टर साहब, घिया या करेला जो बेल की सब्जियां होती हैं, उनका जिले में कितनी एकड़ खेती में लगाई गई हैं, कितना किसानों को इस फसल का लाभ हो रहा है और कहाँ कहाँ किन किन मंडियों में बेचा जाता है? पहले हमारे ज़िले में जो ये बेल वाली सब्जियां हैं, इनको उगाने के लिए यूपी से लोग आते थे और वो सरकंडे का छप्पर सा बनाते थे, जिनके माध्यम से वो जो है ऑफ सीजन में इनकी सोइंग कर देते थे। अब हमारा किसान, मेवात का ही किसान, खुद अग्रसर होकर आगे आ रहा है और झुंडे की बजाय लो टनल तकनीक का, जिस पे कपड़ा ढका जाता है, लो टनल तकनीक का जो है प्रयोग करके, और ऑफ सीजन में इनको नवंबर में और अक्टूबर में बुआई करता है बेल वाली सब्जियों की। और अब जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ है 15 फरवरी के बाद बाद, और इसकी फ्रूटिंग आ गई है, बहुत अच्छा इनका रेट मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सीजन इसका सोइंग का अब शुरू हुआ है फरवरी में, और हमारे यहाँ से सब्जियों की पैदावार शुरू हो गई है। तो हमारे ज़िले में इसका भी कम से कम 18,000 के एकड़ में घिया, तोरी, करेला, टिंडा की सब्जी लगी हुई है। किसान जो सारी सब्जियों को बेचने के लिए ओखला मंडी भी जाता है, आज़ादपुर मंडी भी जाता है, अलवर भी जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पंजाब में भी जाते हैं, लुधियाना तक। तो जिसको आजकल ऑनलाइन है सारी मंडियां, जैसे किसानों को पता चलता है कि वहाँ रेट अच्छा है, तो वो अपनी सब्जी वहीं लेके चले जाते हैं।